नमस्कार, मैं हूं अनिल और इस समय मैं मौजूद हूं रामपुर के गांधी मैदान के बाहर। यहां ये लोग जो मौजूद हैं हमारे साथ, पीछे जो भीड़ आप देख रहे हो, वो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोग्राम किया है अभी अल्पसंख्यक मोर्चे का, उसी में शामिल होने के लिए ये लोग आए हैं। सर, कहाँ से आप आए? मैं हाजी सलीम, जिलाध्यक्ष बदायूं से। आज रामपुर में पसमादा सम्मेलन और पसमादा समाज के जितने मुसलमान हैं टोटल इस मीटिंग में आए हुए हैं। और अब की बार जैसे हमारी लोकसभा सीट यहाँ से बहुत अच्छे से वोट थे, इसी तरीके से उपचुनाव में 5 तारीख के लिए वोटिंग होगी। इन टोटल मुसलमान भाजपा के लिए कमल का फूल बटन दबाएगा और यहाँ पे कमल खिलाएगा। सर, विपक्षी पार्टी जो हैं आपकी, उन पार्टियों का ये कहना रहता है कि बीजेपी जो पार्टी है वो जातिवाद करती है, धर्मवाद करती है। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? कोई जातिवाद नहीं करती, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। योगी जी और मोदी जी डबल इंजन की सरकार, कोई किसी का भेदभाव नहीं है, सबके लिए सम्मान, सबके लिए जितनी बड़ी स्कीम है सब भारत उसकी टोटल उत्तर प्रदेश के मुसलमान को बराबर दर्जा दे रहे हैं। अभी पीछे रामपुर का जब उपचुनाव हुआ था तो घनश्याम सिंह लोधी जी बीजेपी गवर्नमेंट से अभी मौजूद सांसद रहे हैं, वो सांसद बने। अभी एक उपचुनाव विधायकी का अब इस बार और होने वाला है। उस चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अब गैर पार्टियों का पत्ता साफ हो चुका है रामपुर से। रामपुर के मुसलमान समझ चुके हैं। टोटल जितने बार भी रामपुर विधानसभा सीट के टोटल मुस्लिम उन्होंने अपना रुझान बदल दिया है। रुझान टोटल पसमादा मुसलमानों का 80% पसमादा हैं, उन्होंने टोटल भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया है। विपक्षी पार्टियां कहती हैं सर, और कुछ लोग राजनीतिक टाइप के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, उस पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी खरी उतर रही है। राशन, बिजली, गैस सिलेंडर, इन टोटल गरीबों के लिए फुल साथ दे रही है। कोई नहीं, ये विपक्षी लोग गलत सलत बात उड़ाते रहते हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं सर? मैं बदायूं से, नगर अध्यक्ष भाजपा बदायूं से आया हूँ, सबके मोर्चा से। अभी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है गांधी स्टेडियम में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वास्तव में ही आपकी जो इस्लाम धर्म के लोग हैं, जो मोमदन जनसंख्या है और अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उन पे आपकी पकड़ कैसी है? बहुत मजबूत है। और ये जो गुमराह कर रखा था, जितनी ये पार्टी समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस गुमराह करके मुस्लिम को वोट बैंक बनाकर सिर्फ इस्तेमाल किया। किसी के साथ उन्होंने मुसलमान के साथ किसी आज उठा के देख लिए कितना मुसलमान पिछड़ दिया। जब से हमारी मोदी जी, योगी जी की सरकार आई है, हर मुसलमान को एक समान दृष्टि से देख रहे हैं और सबका विकास देख रहे हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं। अगर कोई राशन अगर कोई भी दिया है तो जो हिंदू भाई को दिया है वो मुसलमान मालिक को दिया है। कोई भी किसी तरह का किसी स्कीम में भेदभाव नहीं किया है। अच्छा, कहाँ से आप आई हैं मैम? उज्जैनी मंडल उपाध्यक्ष रजी अब्बासी। अच्छा, ये जो बीजेपी पार्टी का प्रोग्राम है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सबको समझा है, सबको अपने साथ विकास लेके चल रही है और कोई भेदभाव नहीं है, नहीं कोई हिंदू मुसलमान है। सबको ये जो आवाज़ दिए हैं और राशन मुफ्त दिया है और भी जो भी चीज़ दी है, काफ़ी ये सबको एक तरीके से समझा है। मैम, आपकी विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पे खरा नहीं उतर पा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई सरकार ही नहीं है। जैसी भारतीय जनता पार्टी है ऐसी सरकार में किसी ने काम नहीं करा है। अच्छा। जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कोई सरकार ऐसा नहीं करके चली कि हर गरीब को एक साथ समझे या उन्हें लेके चले। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा तौफीक खान। भारतीय जनता पार्टी को किस नज़रिए से आप देखते हो? बढ़िया नज़रिए से बढ़िया काम करती है, टाइम पे काम करती है, समय पे टाइम करती है। मुसलमानों के हित में, खास करके अल्पसंख्यकों के हित में बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो काम कर रही है। बहुत बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, समाजवादी जब सरकार थी तो लोटों पे महिला लुट जाती थी। ठीक, किसी की भैंस चोरी हो गई, किसी घर में डकैती हो गई, किसी का कत्ल हो गया, महिला जा रही है निकल के सड़क पर, उसको लूट लिया, गाड़ी में डाल के ले गए। ये बीजेपी सरकार जब से आई है, बताओ एक भी लुटाई मुझे बता दो आप, कहीं भी कत्ल बता दो। गुंडागर्दी कितनी हो रही थी? सारी गुंडागर्दी खत्म कर दी। फिर योगी जी चुनाव जीतेंगे, फिर विजयी बनेंगे। सब सुरक्षित हैं सर, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा सर कि जो बीजेपी सरकार जो रही है, बीजेपी पार्टी रही है, इसको टक्कर देने के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट आजम खान साहब को उतारा है। अभी उनका तो चुनाव हो गया है खारिज,
दोबारा उपचुनाव होने वाले हैं, तो इसमें जो समाजवादी पार्टी रहेगी उसकी क्या भूमिका रहेगी सर? देखिए, समाजवादी की भूमिका जो भी रहे, लेकिन इस बार बीजेपी जीतेगी। और जो आज तक छल कपट हुआ मुसलमानों के साथ, हर मुसलमान समझ गया। समाजवादी सरकार में 450 दंगे हुए। जिस दिन से बीजेपी सरकार आई है, एक भी दंगा नहीं, हमारा मुसलमान सुरक्षित से गए। अब हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्या बात कर रहे हो सर? लोगों का कहना रहता है कि बीजेपी पार्टी जातिवाद कर रही है, धर्मवाद कर रही है। वो लोग कह रहे हैं जो जिन्हें भड़का रहे हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं अगर ऐसी और विरोधी कह रहे हैं, उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं। लेकिन आम जो है पब्लिक का जो फैसला है वो यही है कि इससे अच्छी अब कोई सरकार ना मिले ना आए। बीजेपी पार्टी वास्तव में ही अच्छी पार्टी है, इन सब लोगों का कहना है। बाकी आपकी जो राय है आप जवाब दे सकते हो। सर कहाँ से आप आए हो? सर मैं बधाइयों रोलिया ग्राम रोलिया से। जी, बीजेपी पार्टी अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। देखिए, जितने बदमाश थे उनकी तमंचे सब या तो उन पे जंग लग गई है, बंद हो गए हैं, और बदमाश जितने भी हैं वो या तो बाहर हैं या जेल में हैं। जो कंट्रोल यहाँ हुआ है ये इस सरकार में कभी नहीं हुआ, कभी हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में तो कभी नहीं हुआ। बीजेपी पार्टी कहीं भी सबका साथ सबका विकास उनका नारा है, उस पर खरा उतरने का बीजेपी पार्टी काम कर रही है। कहाँ से आप आए हो? मैं बिसौली से मंडल अध्यक्ष परवेज खान, अल्पसंख्यक मोर्चा करणपुर, जिला बदायूं। हमारे अध्यक्ष जी हाजी सलीम जी खड़े हैं जी। मैं 3 साल पहले मंडल अध्यक्ष रहा था अल्पसंख्यक मोर्चा में। पार्टी ने हमारा काम अच्छा देखा, हमें अध्यक्ष जी ने दोबारा फिर मंडल अध्यक्ष बनाया। और सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि गरीबों के लिए तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। नंबर 1 गाँव में सबसे ज़्यादा गरीब जनता रहती है, और गरीब जनता में नंबर 1 है इस समय मुसलमान। पहले एससी था गरीब, अब एससी नहीं है इस समय। अब हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में अगर कोई गरीब है तो वो है मुसलमान। और मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा लाभ जो हुआ है सरकार में, नंबर 1 राशन वितरण में मुसलमानों पे ज़मीन ज़्यादा नहीं है, मकान ज़्यादा नहीं है, कारोबार नहीं है, गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, तो निःशुल्क राशन मिलते हुए लगभग 2 साल हो गई। 1 महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, रिफाइंड मिला है, चना मिला है, नमक मिला है, जिससे रुपये भी नहीं देने पड़ रहे हैं जनता के लिए, और गरीब के घर में चूल्हा जल रहा है। उससे गरीब को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। नंबर 2 आवास। मुसलमान के पास इतना पैसा नहीं है जो गरीब आदमी मजदूरी करता है 200-300 रुपये की, जो अपना मकान बना सके। तो ज़्यादातर अगर आंकड़े उत्तर प्रदेश के देखे जहाँ इस बार जो आवास बने हैं प्रधानमंत्री गरीब योजना, वो मुसलमान समाज के अल्पसंख्यक मोर्चा के ज़्यादा बनी है। चाहे वो पार्टी किसी से हो मामडन, लेकिन लाभ सब दिया गया है। तो हमारे हिसाब से तो अल्पसंख्यक मोर्चा के हिसाब से, और सरकारों समाजवादी आई, बीएसपी आई, कांग्रेस आई, लेकिन कांग्रेस ने भी एससी का बढ़ावा दिया, उन्हें रिजर्वेशन दी, छूट दी, लेकिन मुसलमानों की तरफ किसी ने मुड़कर नहीं देखा। मुसलमानों को तो एक वोट के तरफ इस्तेमाल करते रहे, यूज करो और फेंको। लेकिन इस सरकार में हम लोगों ने इतना, हमारा सरकार पे एहसान नहीं है जितना सरकार ने हम लोगों पे, मुसलमान भाइयों पे एहसान कर दिया। धन्यवाद। इस बार सरकार जो है मुसलमानों के हिसाब से और लाभ के हिसाब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी चाहिए, और योगी जी के हाथ मजबूत होने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के हाथ मजबूत होने चाहिए, जिससे कि हम मुसलमान वोट दें, कल के लिए हम भी गर्व से काम करा सकें कि हमने आपको वोट दिया है। सर रामपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारतीय समाजवादी पार्टी को कितने वोटों से मात देगी? लगभग 20,000 वोटों से, 20,000 वोटों से ऊपर जाएगी। और मुझे तो ये लगता है एक तरफा इलेक्शन होगा आपकी बार। टोटल मुसलमान, टोटल हिंदू एक तरफा है, क्योंकि भाजपा की खामियां देखते हुए, भाजपा का रुख देखते हुए, इन टोटल आज का ही रोला देखा आपने, 20,000 आदमी था आज के उसमें। तो इस तरीके से टोटल ये समझो एक तरफा इलेक्शन भाजपा का ही होगा। ये मेरे पीछे जो आप भीड़ मौजूद देख रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी के कोई तेल डलवा के बुलाए हुए लोग नुमाइंदे नहीं हैं। ये वास्तव में ही अपना पैसा खर्च करने के बाद, अपनी गाड़ी खर्च करने के बाद भारतीय जनता पार्टी से दिल से जुड़ने के लिए ये लोग आए हैं। और बीजेपी सरकार वास्तव में ही इन सब के साथ अच्छा काम कर रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सोशल प्लेटफॉर्म 108। मैं हूँ आपके साथ अनिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।